एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सीटेट की प्रिपरेशन के बारे में, कैसे आपको तैयारी करनी है। मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है, सब चीज़ें बताई थी। उसका जो लिंक है मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया है। उसमें मैंने ये भी दिखाया था आपको अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, सारी चीज़ें बताई थी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ। आज सीटेट प्रिपरेशन की सेकेंड वीडियो है, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में एंड सिलेबस डिस्कशन के बारे में। कितना टाइम होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बताऊंगी। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मोस्टली बच्चों को पता होगा कि कितने मार्क्स का होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, लेकिन जो न्यू बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है। इसलिए मैं एक बार और डिस्कस कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 150 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चंस कितने होते हैं? 150 होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ होगी। ड्यूरेशन कितना मिलता है आपको? 150 मिनट्स मिलते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है, यानी 2.5 घंटे आपको दिए जाते हैं। मोड कैसा होता है आपका? OMR पर होता है। बीच में हुआ था ये ऑनलाइन, लेकिन अब से ये ऑफलाइन ही होने लगा है। तो मोड कैसा हो जाएगा आपका? ऑफलाइन। OMR पर आपको गोले फिल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, मैं कैसे करूँगी। क्लियर हो गया? इसके अलावा जो आपका नोट मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, सिलेबस डिफाइंड है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सेम टू सेम रहता है। बस थोड़ा सा ये होने लगा है, कथन एवं कारण के क्वेश्चंस आने लगे हैं। इसके अलावा कोई चेंजेस सीटेट में देखने को नहीं मिला है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको तैयारी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको दिसंबर का जो रिज़ल्ट आया था वो शो करती हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि आपको तैयारी क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कितने बच्चे अपीयर करते हैं, कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपीयर कितने होते हैं और क्वालिफाइड कितने करते हैं। अगर आप ये देख सकते हैं, ये न्यूज़ है और ये दिसंबर 2024 का ही है। आप देख सकते हैं कितने बच्चे केवल क्वालिफाइड करते हैं। ओनली 2 लाख बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है। भरा कितने बच्चों ने था? 19 लाख ने। और अपीयर कितने हुए थे? आप देख सकते हैं 16 लाख के लगभग अपीयर थे और 2 लाख बच्चों ने पास किया है ओनली। क्या गलतियां थी? तो अपनी गलती से ना बच्चों को सीखना चाहिए कि मैंने इस चीज में क्या मिस्टेक की, क्या क्या चीजें मेरी रही है। तो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ। आप ना सोचते ही हैं कि पेपर बहुत इजी आता है, सारी चीजें हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता है। देखिए, प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है स्टार्टिंग से ही। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ये चीज मैंने आपको इसीलिए दिखाई ताकि आप अभी से अवेयर हो जाएं। सारी चीजें करें आप अभी से ही, तैयारी को स्टार्ट करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, चीजों को फॉलो करें। तो ये आप खुद देख सकते हैं। यदि आपको इन क्वालिफाइड बच्चों में आना है तो आपको कितनी प्रिपरेशन करनी होगी। आपको इन सारे बच्चों से आगे निकलना है तो आपको कितनी प्रिपरेशन करनी होगी। आप खुद देख लीजिए कितने बच्चे पास होते हैं, कितने बच्चे। सेकंड पेपर तो देखिए आपने 11 लाख बच्चों ने अपीयर किया है और दिए कितने क्वालिफाई हुए हैं? 1 लाख के लगभग, मतलब 2 लाख भी नहीं हुए। आप खुद देखिए। तो इसीलिए मैं बार बार यही कह रही हूँ, प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। आई होप आपको जो मैंने रिजल्ट दिखाया है दिसंबर 2024 का वो क्लियर हो गया होगा, कितने बच्चे रह जाते हैं, क्या क्या चीज़ें। इसीलिए मैं कहती हूँ एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लीजिए, प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। ये मत सोचिए जुलाई में एग्ज़ाम आएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम आएगा तभी स्टार्ट करूँगा। ऐसा नहीं करना है। अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। एटलीस्ट आप धीरे धीरे चीज़ों को चुनेंगे तभी तो जाकर लास्ट तक पहुँच पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। पेपर फर्स्ट की बात करूँ, देखिए 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। CDP 30 मार्क्स का देखने को मिल जाता है, EVS 30 मार्क्स का, मैथ्स 30, लैंग्वेज फर्स्ट 30, लैंग्वेज 2 30। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से आप कोई सी भी ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी लैंग्वेजेस होती हैं, उनमें से भी आप कोई सी भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। टोटल कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है। अगर मैं बात करूं OBC की एंड SC की, तो उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 82 है, और अगर मैं बात करूं जनरल की तो वो 90। क्लियर हो गया? लेकिन अभी से आप पढ़ेंगे तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आपका जो टारगेट है वो 100+ कराए। मैं यहाँ पर कैटेगरी की बात बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं यही चाहूँगी कि आपका 100+ स्कोर जाए, चाहे वो OBC का बच्चा हो, SC का हो, जनरल का हो।
क्योंकि आप अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं तो आपका 90 प्लस स्कोर होना ही चाहिए, चाहे आप ओबीसी से हो चाहे एससी से हो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि 100 प्लस स्कोर रखिए ही रखिए, उससे कम आ जाए 1-2 नंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप यही टारगेट रखिए, 100 प्लस आपका रहे। पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं बात करूँ पेपर सेकंड की, तो CDP 30 मार्क्स। इसके अलावा साइंस मैथ के बच्चे हों, SST के बच्चे, उनका जो होता है 60 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज फर्स्ट 30, लैंग्वेज 2 30। अगर मैं बात करूँ CDP सेम होता है दोनों सब्जेक्ट में, लैंग्वेज दोनों में सेम होती है, लैंग्वेज 2 सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम सिलेबस होता है। अगर मैं बात करूँ साइंस और मैथ की, तो इसके लिए आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं, चाहे SST की बात करूँ चाहे साइंस और मैथ की बात करूँ। EVS और मैथ आपको देखने को मिल जाता है फर्स्ट पेपर में। क्लियर हो गया? तो ये रही आपके सब्जेक्ट की बात। अब बात कर लेते हैं आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है इसमें। देखिए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही देखना है। इसके अलावा आपको PYQ करने हैं। PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊं तो वो क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। देखिए, जो पैडागोजी होती है, पैडागोजी का मतलब क्या होता है कि CDP भी 15 नंबर की पैडागोजी एंड 15 नंबर का कॉन्टेंट, सारे सब्जेक्ट का यही रोल होता है। 15 नंबर की पैडागोजी देखने को मिल जाती है, 15 नंबर का कंटेंट ऑल सब्जेक्ट्स में। तो पैडागोजी का आपका कितना बड़ा रोल हो गया। देखिए, 75 नंबर आपके यहाँ से बन गए, 75 नंबर आपके यहाँ से बन गए ओनली ऑन पैडागोजी से। क्लियर हो गया? तो इसीलिए पैडागोजी पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। प्लस टैग वर्ड्स। अब ये क्या बीमारी है, टैग वर्ड्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। टैग वर्ड से क्या होता है, कुछ जो की पॉइंट होते हैं ना, वो हमें क्वेश्चंस में मिल जाते हैं, ताकि हम अपने आंसर्स को लगा सकते हैं और अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ नोट्स आपको बनाने हैं, किसी का कोर्स परचेज नहीं करना। PYQ कहाँ मिलेंगे आपको, मैं ये भी दिखा देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको क्रोम में जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है ctat.nic.in। तो ये आपको ऊपर ही मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आप CTAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो ये लास्ट में दिए होते हैं ना इंपॉर्टेंट लिंक्स, आपको नीचे शो हो जाएगा क्वेश्चंस पेपर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर ऑल पेपर्स मिल जाएंगे। 2024 जो लास्ट हुआ था, 2018 से लेकर 2024 तक आपको सारे पेपर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे विद आंसर की भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ से आप सारे PYQ को देख सकते हैं, कहीं से परचेज करने की नीड नहीं है, सब कुछ अब वेबसाइट पर अवेलेबल है, यहाँ जाइए सारी चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई चीज नहीं लेना चाहते हैं, PYQ मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है, धीरे धीरे मैं आगे डिस्कस करती रहूंगी कि स्टार्टिंग कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारी चीजें बताती रहूंगी। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। थैंक यू।